उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया, ठीक है। कांग्रेस ने उसको मना कर दिया कि तू जा अपने रास्ते, हम तेरे साथ नहीं हैं। दूसरा कौन रहा? आरजेडी जिस तरफ सत्ता रहेगी ना, सत्ता का ये उस तरफ पलटने वाले हैं। इनकी अपनी विचारधारा नहीं है। देश में आने आज से नहीं 75 साल पहले आ जाना चाहिए था। देखिए सबको समानता का अधिकार है। अच्छा, चाहे इमरजेंसी की बात लाई, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। 23 जून को विपक्ष की मीटिंग हो रही है पटना में, 25 जून को 48वीं वो सालगिरह हो जाएगी इमरजेंसी की, और विपक्ष जो है वो कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में, और वही विपक्ष जो कि इमरजेंसी में उनके खिलाफ लड़ा था। कैसे देखते हैं? देखिए दोगले लोग हैं ये, ठीक है। ये सिर्फ मौका परस्त हैं। कोई महागठबंधन नहीं बनेगा। मैं आपको फिर बोल दूंगा, 2019 में भी इन्होंने प्रयास किया था। अभी इस अध्यादेश के ऊपर ही, ये जो दिल्ली का अध्यादेश था ना, तो ये भी एक महागठबंधन बना रहे थे उसके ऊपर। उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया, ठीक है। कांग्रेस ने उसको मना कर दिया कि तू जा अपने रास्ते, हम तेरे साथ नहीं हैं। कौन है बड़े बड़े चेहरे? नीतीश कुमार। आने वाले समय में नीतीश कुमार के अपने लोग छोड़ने वाले हैं। आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ, थोड़े दिनों में 10-15 दिनों में आपको दिख जाएगा। नीतीश कुमार के अपने लोग जो इन्होंने दल बदल किया है ना वहाँ पे, वो ख़त्म होने वाले हैं। नीतीश कुमार। दूसरा कौन रहा? आरजेडी जिस तरफ सत्ता रहेगी ना, सत्ता का ये उस तरफ पलटने वाले हैं। इनकी अपनी विचारधारा नहीं है। ये सत्ता के लालच में ये किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, और हमने एक बारी नहीं, हमने कई बारी इनको देखा हुआ है। बाकी साउथ की पार्टी हैं वो आपको वो कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं, ठीक है। उनका अगर कोई दाल गलेगी 1-2 पार्टी, बाकी भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, तो ये महागठबंधन धरा का धरा रह जाएगा। भाजपा जो है वापसी करेंगे, और उससे और ज़्यादा प्रचंड जीत के साथ ये आपको दिखने वाला है। और यूसीसी जो है ना, ये समझ लो एक तरह का लॉन्ग आएगा, आप ये बता दें। ये जल्दी इसी मानसून सत्र में यूसीसी जो है ये पास हो जाएगा, और उसके बाद प्रदेशों में इसकी शुरू हो जाएगी। चलिए, हाँ अंकल, मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आने का वक्त आ गया है? देखिए यूनियन सिविल कोड देश में आने आज से नहीं 75 साल पहले आ जाना चाहिए था। देखिए सबको समानता का अधिकार है। जाति धर्म विशेष और ये सबको अलग अलग अधिकार देना वो बिल्कुल गलत है। वो कानूनन संगत बनता ही नहीं है। आप कहें वैसी बात करें तो आप वैसे कहते हैं हम शरिया से चलेंगे, और वैसे बात करें तो हम कहेंगे नहीं जी हमें तो संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है। तो एक समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ओवैसी अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई पर्सनल लॉ होता है हर धर्म। देखिए वो तो बोलेंगे ना, उनको फायदा मिल रहा है। अब मान लीजिए ओबीसी एक शादी करने के लिए हो जाए, उनको 4 शादियां करने के लिए मिल रही हैं, तो ओबीसी तो करेंगे ना, उसकी वकालत करेंगे ही। उनको 4 शादियां करनी है और 16 बच्चे पैदा करने हैं, तो भैया उन्हें तो अपने टारगेट पे पहुंचना है। पीएफआई का टारगेट है उनका 2047 में हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो कहने का मतलब उन्होंने तो टारगेट ठान रखा है। लेकिन वैसे कहते हैं आप लोग डराते हैं लोगों को कि मुसलमान राष्ट्र बना देंगे, मुसलमान राष्ट्र बना। कुछ नहीं होने वाला, सब यहीं रहने वाला। अच्छा देखिए ना, डराते कौन है? उनके भाई साहब डराते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी डरवाते हैं, कहते थे 20 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दो, हम बता देंगे तुम 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब डराने का काम सनातन ने कभी किसी को डराने का काम ही नहीं करा। गिरिराज सिंह भी बयान देते हैं कि भाई इनको 47 में ले चले जाना चाहिए। नहीं, देखो एक्शन का रिएक्शन होता है। खाली एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन आता है सामने से। अदरवाइज कभी भी गिरिराज जी ने ये नहीं बोला होगा कि उनको कोई धमकी दी हो। तो क्या है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। और ये लोग ना, देखिए सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। मैं आपको बताऊं होता क्या है, आज वो जाति वर्ण विशेष, वो उसको रिजर्वेशन मिल गया, इसको रिजर्वेशन मिल गया, ये इनको आरक्षण देना चाहिए। भैया कब थे आपके आरक्षण लायक? ये तो डॉक्टर अंबेडकर भी बना के, जिन्होंने संविधान का निर्माण, उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण एक सीमा तक सही रहता है। 10 साल तक की एक सीमा थी, पर अब ये तो लगातार कंटिन्यू चलता जा रहा है। और आप देखिए ना, पिस कौन रहा है? मध्यम वर्ग पिस रहा है उसमें।
अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्या लगता है कब तक आपकी सरकार है 9 साल से, आप यूसीसी ला नहीं पाए, चुनाव आने वाला है, फिर यूसीसी का मुद्दा उठ गया, आएगा या फिर ये राम मंदिर की तरह ही तारीख पे तारीख मिलेंगे इसके? नहीं नहीं नहीं, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, ये आएगा। और ये बीजेपी सरकार यानी कि जो भारत की सरकार बनी हुई है, उनके 3 ही एजेंडे थे। एक तो धारा 370 हटाना, दूसरा था कि आप अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, और तीसरा था यूनियन सिविल कोड लाना, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आएगा। और मोदी जी तो अपनी बातों से कभी अडिग नहीं है, उनका जो काम है। अब इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा जो लोग ढोंगी सनातनी है ना, जो ढोंगी सनातनी है, उनका पता चलेगा कि कौन कौन से ढोंगी सनातनी है। देखिए, ये सनातनी ढोंगी सनातनियों का पता चलेगा कि कौन ढोंगी सनातनी है। तो ये पता चलेगा कि उनकी असलियत पता चलेगी कि कौन हिंदू का खाली चोला ओढ़ के घूम रहे हैं और हकीकत में हिंदू है ही नहीं, हिंदू का ढोंग रच रहे। तो अभी पता चलेगा आपको, जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में ये बिल आएगा ना, तो तब आपको असलियत पता चलेगी कौन सनातन के साथ में खड़ा है और कौन विपक्ष में बैठा हुआ है। चलिए, यही सवाल मैं आगे बढ़ाऊंगा आपसे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वक्त आ गया? ये तो बहुत पहले लाना चाहिए, सब बोलते हैं बड़ा, मगर अभी भी आ जाएगा और लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा देश ये बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओवैसी कहते नहीं लाने देंगे, मोदी जी कुछ भी कर लें। ओवैसी एक ये है ना, एक मुगलों को सोचने वाला है, उसकी सोच है ना, वो मुगल ही उनके भाई हो। जैसे बोल रहा था ना कि हम 25 करोड़ 100 करोड़ रुपये भारी है, 10 मिनट पुलिस हटा दो, हम ये कर दे। अरे तुम्हारी औकात नहीं, हम हिंदू जिस हमारे पे आ गए ना, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो आप जाएगा। भी धमका रहे हैं फिर तो। धमका नहीं रहे, जो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो हर बार सब यही बोलते हैं, ओवैसी ने एक भी बात ऐसी नहीं राष्ट्रवाद के लिए बोली हो, एक भी बात वो हमारे सनातन विरोध में हो या फिल्मियों के विरोध में हो, तब वो हमारे विरोध में बोलता है। तो उनकी सोच है वो आतंकी सोच है ओवैसी। और उनका जो IAM है ना, पूरी उसका जो वो सब PFI से मिले हुए हैं, उसमें जो PFI की ये मोदी जी के विरोध में जो बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। मोदी जी के विरोध नहीं, आप भी सब देख रहे हो ना, जो PFI का जो एजेंडा है वही ओवैसी का है। PFI जो कार्य कर रही है, बोल रही थी, ये ओवैसी और उनका पूरा AIM टीम वही सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जानी लोगों की राय। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।